नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। क्या आप CUET की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस साल से देश के 45 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया, अलीगढ़, BHU जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इस बार एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा आपका एडमिशन होगा। और उसकी तैयारी के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस दिल्ली एक बहुत बड़ा पैकेज लेके आया है। शायद देश में सभी चीज़ों के ऊपर एक इंटीग्रेटेड पैकेज कहीं नहीं मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है बहुत सस्ते प्राइस में। चूँकि हम लोगों का मानना है कि बच्चे अभी 12 की तैयारी किए हैं, फ्रेश हैं, उनको अगर ढंग से रिवीजन करा दिया जाए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के द्वारा, MCQ के द्वारा उनको प्रैक्टिस करा दिया जाए तो उनको सफल होने से कोई रोकेगा नहीं। आज से ही इसके फॉर्म भरने शुरू हुए हैं और 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरेंगे। उसके बाद 1 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। समय कम है, आप अभी से अगर मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, पूरा मेंटोरशिप मिलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस में। ज़रा मैं दिखाता हूं कि कैसे जुड़े आप। तो आप सीधा straightforwardclasses.in पे जाएं और .in पे जाकर ये पेज खुलेगा। यहाँ पे इस पेज के अंदर खूबी देखिए, ज्वाइन नाउ आप कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, फ्रंट पेज पे ही तो आपको एक अलग सा बॉक्स दिखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET क्रैश कोर्स। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है CUET। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऐप बेस्ड टेस्ट कराएगा जो आप अपने घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं और हाथ के हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 2 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक उसका समय है। अब एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद क्या होगा कि 13 लैंग्वेजेस में ये टेस्ट होंगे। 2 बातें याद रखिए, 13 भाषाओं में 13 लैंग्वेजेस में ये कोर्स होंगे। कौन से? तो संविधान के 8वीं सूची में वर्णित 22 में से 13 लैंग्वेज को ग्रुप A में रखा गया है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसामी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। इस एग्जाम को इन माध्यम में भी दे सकते हैं। कोई तेलुगु का बच्चा है तो वो तेलुगु में उसके क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, तमिल का बच्चा है उसे तमिल में क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे। और इसमें से एक सब्जेक्ट भी आपको रखना है, एक कंपलसरी है कि या तो ग्रुप 1 से रखिए या ग्रुप B से। ग्रुप B में क्या है, जो इसमें से लैंग्वेज छूट गए हैं उनको ग्रुप B में डाला है और उसके अलावे मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस को भी ग्रुप B के अंदर डाला गया है। तो लेकिन ग्रुप B के लैंग्वेज के माध्यम वो नहीं बनेगा। मतलब अगर बोडो लैंग्वेज डाला गया है, कश्मीरी डाला गया है, तो बोडो में सिंधी डाला गया है तो सिंधी में क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि फ्रेंच डाला गया है तो फ्रेंच में क्वेश्चंस नहीं होगा, फ्रेंच का क्वेश्चंस होगा। माध्यम एग्जाम का आप फ्रेंच नहीं बना सकते हैं, यानी आगे का पेपर आपको फ्रेंच में नहीं ट्रांसलेट मिलेगा। लेकिन ये पूरा एग्जाम 13 लैंग्वेजेस में होगा। दोनों के अंतर को समझिए, फिर से समझिए कि पूरा एग्जाम जो 3 ग्रुप में बटा हुआ है, 1A 1B, ग्रुप B या जिसमें सब्जेक्ट्स हैं, और ग्रुप C जिसमें जनरल टेस्ट है, वो बाद में बताते हैं। तो ये पूरी टेस्ट की प्रक्रिया 13 लैंग्वेजेस में होगी और इनमें से एक लैंग्वेज आपको रखना भी है, ये कंपलसरी है। यदि इसमें से नहीं रखते हैं तो ग्रुप B के लैंग्वेजेस रखिए, जिसमें बता दिए कि मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज जैसे फ्रेंच है, रसियन है, जर्मन है, वो रखिए। या जो इस सूची में जिसका वर्णन नहीं है, 13 के बाद जो 22 भाषाएं हैं, मैथिली है, डोगरी है, तो उसमें भी आप एग्जाम उस लैंग्वेज का देंगे, लेकिन वो माध्यम आपका नहीं बनेगा। बस इतना ही अंतर है 1A और 1B में कि 1A माध्यम भी होगा, मीडियम भी होगा। जैसे आज क्वेश्चन रहता है ना इंग्लिश हिंदी में,
तो तमिल में भी रहेगा, तेलुगु में भी रहेगा, 13 भाषाओं में रहेगा सारा क्वेश्चंस। लेकिन ग्रुप बी में अपना सब्जेक्ट उसी भाषा में होगा, लेकिन अन्य जगह फिर उसको हिंदी, अंग्रेजी या इस 13 लैंग्वेजेस में से ही कोई चुनना होगा कि उसमें जिसमें वो कंफर्टेबल होगा। अच्छा, दूसरी बात, सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर 27 सब्जेक्ट को रखा गया है, जिसमें से आप मैक्सिमम 6 ले सकते हैं। कॉमन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारे चीज़ों को रखा गया है। तो और तीसरा में है जनरल नॉलेज का टेस्ट है, और जो 27 सब्जेक्ट का बुके बनाया गया है उसका सिलेबस बेसिकली 12 के एनसीईआरटी का ही होगा। तो उसके बाद सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन मैथ का होगा, क्लास ग्रेड 1 तक का, और लॉजिकल रीजनिंग, और ये चीज़ें होंगी। तो फिर इसके बाद आप जब हमारे यहाँ आएंगे तो देखिए क्या फ़ायदा है। टेस्ट 1 हिंदी या अंग्रेजी लैंग्वेजेस लेते हैं तो 1099 रुपये में आप एडमिशन लेंगे, और आपको क्या क्या मिलेगा, तो सिलेबस बेस्ड क्रैश कोर्स पूरा, यानी रिवीजन एक बार करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर से ट्यूशन पढ़िए, बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए, समय बर्बाद कीजिए, घर बैठे एक रिवीजन करा दिया जाएगा और आपके क्वेरी का सॉल्यूशन दिया जाएगा। दिस इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आंसर पैटर्न। टाइम बेस्ड टेस्ट सीरीज हमारा होगा, डेली क्विज बूस्टर योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, उसके बाद टेस्ट स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस और स्टडी मटेरियल, सब कुछ 1099 रुपये में मिलने जा रहा है। टेस्ट 1 के लिए, 1A के लिए, ये भी याद रखिए 1A में हिंदी और इंग्लिश है, 1B से हमारा कोई मतलब नहीं है, उसके लिए नहीं व्यवस्था है फिलहाल। उसके बाद टेस्ट 2 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का है, उसमें से आपके मतलब के 4 सब्जेक्ट मिले हैं, 5 मिले, सारे सब्जेक्ट में नहीं दे रहा हूँ 27, 6 मिले, मात्र आपको 1999 रुपये देने हैं। और इसमें क्या मिलेगा फिर, टाइम बेस्ड टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, वीडियो बेस्ड डिस्कशन, डिबेट और डाउट रिड्रेसल्स, टेस्ट स्ट्रेटजी, स्टडी मटेरियल। तीसरा है 4999 रुपये में, इसमें है टाइम बेस्ड टेस्ट सीरीज, वीडियो बेस्ड डिस्कशन, डाउट रिड्रेसल्स, डेली क्विज टू बूस्ट योर स्पीड एक्यूरेसी, टेस्ट स्ट्रेटजी और स्टडी मटेरियल। तो ये कोर्स अगर कंप्लीट कोई लेना चाहता है तो पैकेज है 7,777 रुपये का, मात्र 7,777 रुपये में पूरी तैयारी स्टडी मटेरियल के साथ है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका मॉड्यूल बड़ा फ्लेक्सी है, यानी किसी को लैंग्वेज ही करके निकल जाना है कोई बात नहीं, किसी को वो टेस्ट देना है, कॉमन टेस्ट देना है, जैसे जिसमें मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो करके निकल जाएगा। किसी को सब्जेक्ट ओरिएंटेड काम करना है, हिस्ट्री ऑनर्स किसी को लेना है तो वो बस हिस्ट्री ऑनर्स के लिए वो सब्जेक्ट बेस्ड ले ले, और इधर लैंग्वेज के लिए ले ले, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ले ले, इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले ले, ज्योग्राफी ऑनर्स ले ले, वो सबके क्लास की व्यवस्था है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों में आप एडमिशन लें, जहां आपको ज़रूरत है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं प्लान कीजिए, जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं वही काम कीजिए। तीसरी बात कि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी, चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड एडमिशन टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा, उस पे भी, उसको भी हम लोगों ने 27 सब्जेक्ट में वो भी है, और उसको भी अपने बुके में रखा है 6 से 7 सब्जेक्ट में। अब यहाँ से सीधा जाइए ज्वाइन नाउ, और आपको हमारे अपना पूरा डिटेल्स भरिए, डिटेल भरने के बाद सीधे आप सबमिट कीजिए, और मेरे सबमिट करने के साथ ही आप मेरे ऐप पे चले जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको हर जगह हेल्प के लिए व्हाट्सएप दिया हुआ है, और व्हाट्सएप के द्वारा आप बात कीजिए, चैट कीजिए, जो करना है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली स्टार्टअप है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत इसका नारा ही है कि अफोर्डेबल प्राइस में कुछ देना। ये बच्चों के लिए सॉल्यूशन को, बेसिकली हम सॉल्यूशन प्रॉब्लम बेंच हैं, हम लोग सॉल्यूशन प्रॉब्लम के लिए ही काम करते हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि सालों भर बच्चे को बेवजह इतने स्टडी मटेरियल में उलझा दे,
बड़ा सिंपल टेस्ट होगा, बड़े सिंपल क्वेश्चंस होंगे। और टाइम टू टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, सब कुछ दिया हुआ है कि कौन सब्जेक्ट है, किसका क्या पैटर्न है। क्योंकि एनटीए ने सब कुछ दे दिया है, कितने क्वेश्चंस किस में पूछे जाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 50 क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज में और 40 का ही आंसर देना है। कितनी छूट है, कितना बढ़िया है। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ये कोचिंग कल्चर का शिकार ना हो, एकदम सिंपल, केवल आपको रिहर्सल करा दें, केवल आपको ड्राई रन करा दें, मॉक ड्रिल करा दें, ये सारी चीज़ें करा दें आप, ताकि कंफर्टेबल रहें एग्जाम में। कंप्यूटर बेस है, आराम से आप ऐप बेस कर रहे हैं, आपका सारा एनालिसिस मिल रहा है। एक और फायदा होगा, जैसे टेस्ट दे रहे हैं, मान लिया कोई आदमी हिस्ट्री का टेस्ट दे रहा है और उसे डाउट हो गया मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे, उसे डाउट हो गया किसी खास टॉपिक पे, मुगल इंडिया पे, तो वो मुगल इंडिया के बारे में चैट करेगा, अलग से उसको वीडियो सपोर्ट कर दिया जाएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट उसे वैदिक कल्चर के बारे में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको ठीक किया जाएगा। सपोज दैट उसे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कोई दिक्कत हो गई तो फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ाया जाएगा। वो फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहा है, कैबिनेट मिशन में कंफ्यूज कर रहा है कि क्या है, साइमन कमीशन क्या है, क्रिप्स मिशन क्या है, तो अलग से करा दिया। पॉलिटिकल साइंस का है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस कर रहा है, उसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में कहीं कोई दिक्कत हो गई कि कमेटी क्या होती है, क्या प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट का, क्या जब ज्वाइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का तो कैट करता है, कौन उसका चेयरमैन होता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष होता है जबकि वो अपर हाउस है। तो बहुत सारे ट्रिकी एंड टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। एक रिवीजन कराने के बाद आपके प्रॉब्लम एंगल पे चलेंगे। जय हिंद, और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जुड़िए। इसके साथ फॉर्म होगा, उसको फिलअप कीजिए और हमारे ऑफिस से संपर्क कीजिए। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.